हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का थर्ड यूनिट अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री का एक टॉपिक है जो कि बीएससी फाइनल ईयर में भी है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन और फंक्शन होता क्या है? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन। तो रिलेशन क्या है? यदि आर सबसेट आर इक्वल टू ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी का कोई एक सेट बनाए जिसमें रिलेशन जहाँ पे ए और बी क्या है, ए और बी एक नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट मतलब नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे एक रिलेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है। रिलेशन एक्स वाई का एक सेट है, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे एक्स वाई एक रिलेशन है, तो हम लोग आर लिए हैं रिलेशन, उसके अंदर हम लोग एक क्रॉस बी का एक रिलेशन बनाए हैं। ठीक है, तो एक्स बिलोंग करता है, यहाँ पे दो सेट है एक्स और वाई, हम लोगों ने रिलेशन में दो सेट ही लिया है, ए क्रॉस बी। तो एक्स बिलोंग करेगा किसमें, ए में, और वाई जो बिलोंग करेगा बी में। एंड जो एक्स और वाई है ये दोनों किसमें है, एक रिलेशन के बंधे हुए हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे मैं दो सेट ले ली हूँ जिसमें मैं एक ही सेट ले सकती हूँ। ठीक है, जैसे रिलेशन में स्वयं से स्वयं में सेट बनता है, आर सबसेट आर इक्वल टू ए क्रॉस ए में। ठीक है, तो इसके लिए मैं रिलेशन ले सकती हूँ आर इक्वल टू एक्स वाई, दो सेट है सच दैट एक्स वाई। अब यहाँ पे बी था तो एक्स जो है वो ए में था और ए में बिलोंग करता था, और वाई जो है बी में बिलोंग करता था। बट मैं यहाँ पे रिलेशन में एक ही सेट को मैं दो बार क्रॉस करूँ, ए क्रॉस ए से ली, इसका रिलेशन बन जाएगा आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई दोनों किससे रिलेटेड है, ए से ही है। तो एक्स रिलेशन वाई, तो एक्स और रिलेशन वाई दोनों किसमें है, ए में ही है। ठीक है, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक रिलेशन बना, जैसे मैं इसका एग्जाम्पल आर सबसे आर इक्वल टू ए क्रॉस ए में, तो ए क्रॉस ए मतलब स्वयं से स्वयं में ही एक रिलेशन बनाती है, इससे इस फार्मूला थी। मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, एक सेट ले लूँ, इसी सेट ए को, तो ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो इसका हम लोग को क्या बनाना है, एक रिलेशन बनाना है। रिलेशन लेना है ए बी ना, ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे जो बी है एक कंडीशन दिया है, कंडीशन पे ही हमको ध्यान देना है, बी ग्रेटर आर इक्वल टू ए। अब इसको ये बोल एग्जाम्पल दे दिया है कि ए इक्वल टू सेट दिया है 1 2 3 4 5, उसको हम लोग क्या बनाना है, एक रिलेशन बनाना है। रिलेशन क्या होना चाहिए, आर एक्स वाई की जगह पे ए बी, कुछ भी आप ले सकते हो, ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए। तो कंडीशन क्या होना चाहिए, बी ग्रेटर आर इक्वल टू ए। जो बी की वैल्यू है वो ए से क्या होनी चाहिए, बड़ी है। तो हमारे पास एक ही सेट है ए, तो हम लोग क्या बोले कि रिलेशन को ए सबसे इक्वल टू ए क्रॉस ए, मतलब हम लोग को इसी सेट को दो बार लेके चलना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ए को ही कितने बार माने हैं, दो बार, क्योंकि स्वयं से स्वयं में मैं रिलेशन बता रही। ठीक है, सेल्फ से सेल्फ में ए, तो उसका रिलेशन बनाना है। अब इसी सेट का क्या बनाना है हमको, रिलेशन, ये फार्मूले से। ठीक है, और फार्मूला में कंडीशन ध्यान रखना क्या है, बी ग्रेटर आर इक्वल टू ए। अब हमको ये देखना है जो हम लोग सेट बनाएंगे उसमें एक से बड़ी होनी चाहिए इसकी बी की वैल्यू। ठीक है, तो क्या क्या रिलेशन बनेगा, देखो क्या बोला इसमें, ध्यान देना, बी ग्रेटर आर इक्वल मतलब इक्वल ही होना चाहिए, तो ए के अंदर। तो पहला क्या बन जाएगा आपका, पहला 1 से 1 बनेगा। ठीक है, अब देखो 1 से 1 में 1 क्या है आपका, ए है, और ये बी क्या है, 1। तो हमको कंडीशन क्या बोला है, बी ग्रेटर आर इक्वल टू ए, है ना। तो मतलब बी से बड़ा या बराबर होना चाहिए, मतलब सॉरी ए की वैल्यू बी से बड़ा या बराबर भी हो सकता है। तो 1 से 1 हो गया। सेकेंड आप बना सकते हैं 1 से 2, देखो 1 से बड़ा है बी। ठीक है, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5। ठीक है, ये है पूरा कंडीशन। देखो हर में चेक कर लेते हैं। फिर आपका बनेगा 2 से 1। देखो अब 2 से 1 में क्या हो जाएगा, इसकी कंडीशन गलत हो जाएगी, क्योंकि 2 से 1 लेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि 2 से 1 क्या है, छोटा है। ये बोला है कि एक की वैल्यू से क्या होना चाहिए, बी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 से 3 और एक 2 से 2 भी बनेगा क्योंकि बड़ा या बराबर बोला है। फिर 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5, फिर आपका आ जाएगा 3 से 3 से 3, 3 से 4,
3 से 5, फिर 4 से पहले 4 से 4 बनेगा, ठीक है, 4 से 4 और 4 से 5, ठीक है, ये बन गया। एक आपका बनेगा 5 से 5, ये है आपका क्या, रिलेशन। सेट ए से ए में एक रिलेशन बना। अब इस फार्मूले से बनाना था तो बी ग्रेटर इक्वल टू ए, मतलब ए की वैल्यू हमेशा बड़ी होना चाहिए, ठीक है। तो 1 से 1 बराबर भी होना चाहिए, तो 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, सारे क्वेश्चन में आप ले सकते, सारे सेट में ये कंडीशन सेटिस्फाई। यही होता है ये ए रिलेशन आर सप्लाई इक्वल टू ए क्रॉस ए का, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एक और रिलेशन ले सकते हैं किसी इसी सेट में, इसी सेट को ही लेके चलते हैं। ए इक्वल टू एग्जाम्पल इसी को, जैसे R1 में ले लूँ ए बी सच दैट बी माइनस ए ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये बोला है कि बी माइनस ए ग्रेटर देन 0, इसको मैं लिख सकती हूँ ए बी सच दैट बी ग्रेटर देन ए। ये रिलेशन बन गया आपका। अब देखो b माइनस ए ग्रेटर देन 0 है, उसको मैं b ग्रेटर देन a लिख सकती हूँ। इसका मतलब इसी सेट से आपका ये इस तरह से रिलेशन बनाना है। तो इसमें हम लोग को बस क्या चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे कंडीशन तो वही मिल रहा है b ग्रेटर देन a, तो यहाँ पे ग्रेटर r इक्वल टू है, बट यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन है। तो हम लोग को 1 या 1 ये वाला कंडीशन नहीं आएगा इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें क्या था, ग्रेटर r इक्वल टू था, तो 1 से 1 क्योंकि बराबर लेना था, तो 1 1 2 2 और जो 3 3 और 4 4 5 5 ये लिए थे, ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग एक और रिलेशन देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक और रिलेशन ली, जैसे एक रिलेशन ये बना दी थी, तो इस रिलेशन को कैसे बनाना है इसी में बता दी मैं। b माइनस ए ग्रेटर देन 0 दिया रहेगा तो b ग्रेटर देन ए, यहाँ पे इक्वल नहीं है, मतलब ये 1 1 2 2 वाला कंडीशन नहीं आएगा। और एक और लेते हैं, जैसे मैं R2 ले लेती हूँ, तो यहाँ पे एक इसका रिलेशन ले हूँ ए बी सच दैट ए प्लस बी ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो अभी हम लोग को इसी रिलेशन ए क्रॉस ए को हम लोग को किस फार्मूले से बनाना है, ये मतलब एक ये कोई भी यहाँ पे कुछ भी कंडीशन दे सकते हैं, बस आपको कोई दिए हुए सेट से आपको इसको देख के ही सॉल्व करना, ठीक है। तो ए प्लस बी ग्रेटर देन 2 है। अब a प्लस बी, तो हम लोग का तो a क्रॉस a यही है, यही b है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, जो a और b मतलब ये जो a और b है, जो दोनों सेट क्या होना चाहिए, 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसी में हम लोग देख सकते हैं 1, देखो 1 1 आएगा क्या, नहीं 1 1 तो 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 नहीं, 2 से बड़ी होनी चाहिए बोला है, तो ये आएगा क्या, नहीं आएगा। ये कंडीशन आ जाएगा 1 2, 2 और 1 मतलब a प्लस बी करेंगे 3, तो इससे ये सेटिस्फाई होगा। ये 3 और 1 4, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है 4 1 5। तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना है, कोई भी रिलेशन दे, सिर्फ आपको वो सेट जो ए बी दोनों सेट है वो इसको देख के आपको बनाना है कि दोनों में क्या बोल रहा है, ग्रेटर है कि लेस है कि बराबर है कि क्या है, इस पे ध्यान देना है। तो ये सब समझ में आया, ठीक है। अब ये तो ये सिंपल था, ये तो 12th का भी सिलेबस है ये वाला रिलेशन, तो ये सिंपल है, ये इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं आते। मैं सिर्फ रिलेशन का एग्जांपल कैसे बनाते हैं ये समझा रही थी। अब हम लोग मेन टॉपिक कॉलेज के टॉपिक में आते हैं कि ये रिलेशन होता क्या है, मतलब टाइप्स ऑफ रिलेशन। कोई भी चीज़ रिलेशन कब कहलाता है, देखते हैं। कोई भी चीज़ रिलेशन कब कहलाता है, जब वो 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं रिलेशन, ठीक है। तो पहला होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है, सेकंड टाइप है सिमेट्रिक, थर्ड होता है ट्रांजिटिव, ठीक है। कोई भी फंक्शन रिलेशन कहलाता है कब, इफ, यदि वह ये तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। क्या क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्वतुल्य, ये होता है सम्मित, ये होता है संक्रामक, ठीक है। कोई भी चीज रिलेशन कब कहलाएगा, यदि वो कोई भी क्वेश्चन में हमको ये तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराना है, तभी वो क्या कहलाएगा, रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव मैं बता देती हूँ, रिफ्लेक्सिव में हमेशा एक एलिमेंट लेते हैं, ये भी चीज याद रखना। रिफ्लेक्सिव में हमेशा एक एलिमेंट लेते हैं, जैसे
देयरफॉर ए बिलोंग कर रहा है किसमें, एक रिलेशन में। तो इसका जो रिलेशन बनेगा वो स्वयं से स्वयं में, क्या बोले, रिफ्लेक्सिव में हमेशा एक एलिमेंट लेंगे, तो हमेशा एक एलिमेंट लेंगे। तो ए बिलोंग करे किसमें, रिलेशन, तो रिलेशन में सिर्फ एक ही एलिमेंट है ए, ठीक है। तो इसका सेट बनेगा स्वयं से स्वयं, तो जो सेट है वो हमेशा आर्डर्ड पेयर और आर्डर्ड सेट में होना चाहिए। तो ये आर्डर्ड पेयर है और आर्डर्ड सेट है, ठीक है। तो आर्डर्ड पेयर और आर्डर्ड सेट क्या होता है, मतलब क्रम से, मतलब कोई भी सेट बना है वो क्रम से होना चाहिए, मतलब पेयर में हो और एक सेट में होना चाहिए। पेयर है और एक सेट के अंदर है, ठीक है। तो ए भी दोनों किस में है, आर में है। तो देयरफॉर दोनों एक किस में बिलोंग कर रहा है, आर में। ये होता है रिफ्लेक्सिव। सेकेंड होता है सिमेट्री। याद रखना, रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट लेते हैं और सिमेट्री में हमेशा दो एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं लेती हूँ ए और बी, दोनों किस में बिलोंग कर रहा है, आर में। दैट इम्प्लाइज इसका सेट क्या बनेगा, ए से बी। अब देखो यहाँ ए से बी है, ठीक है। तो क्या ए से बी है तो क्या बी से ए नहीं हो सकता, हो सकता है। क्यों, कैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने क्या बनाया है, 1 का 1 बनाया है, 1 का 2 है, तो 1 का अगर 2 है तो क्या 2 का 1 नहीं हो सकता, हो सकता है। क्यों, क्योंकि 2 यहाँ पे जैसे मैं लिख सकती हूँ 1 का 2 है तो 2 से 1, क्यों, क्योंकि हम लोग को क्या यहाँ पे ये कंडीशन है, तो यहाँ पे नहीं देखते, कहीं पे भी आप देख सकते हो। 1 का 2 है तो जैसे 4 से 5 है तो 5 से 4, मतलब उसको अपोजिट लिख सकते हैं, ठीक है। ए से बी है तो यहाँ पे हो जाएगा, ए से बी किस में है, आपका आर में है, तो ये बी से ए बी किस में होगा, आर में, ठीक है। ये है इसका क्या है, तो इसको लिखते हैं कि देयरफॉर ए और बी दोनों किस में है, रिलेशन में है। थर्ड होता है आपका ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में याद रखना 3 एलिमेंट लेते हैं। रिफ्लेक्सिव में याद रखना हमेशा एक एलिमेंट होता है। सिमेट्री में हमेशा याद रखना 2 एलिमेंट होता है। और ट्रांजिटिव में हमेशा याद रखना 3 एलिमेंट होता है, ए बी और सी। बिलोंग करता है किसमें, आर में। अब देखो यहाँ पे ए बी सी है, अब मैं यहीं पे बोल दी, अब यहाँ पे 3 एलिमेंट आ गया, तो यहीं पे आपको डाउट हो जाएगा 3 एलिमेंट है, तो मैंने तो बोला था हमेशा आर्डर्ड पेयर आर्डर्ड सेट में होना चाहिए, हमेशा एक सेट में सिर्फ 2 ही एलिमेंट आता है, 3 आप नहीं ले सकते हैं जिसमें रिलेशन में। अब यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट आएगा, तब क्या करेंगे, तो हम लोग के पास ऑप्शन है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए से बी, और ए से बी किसमें, आर में, तो आप इसको बी से सी भी किसमें, आर में। दैट इम्प्लाइज ए से सी किसमें है, आपका आर में, ये है। अगर हमें 3 एलिमेंट है, किसमें है, कि रिलेशन में। अब इसको हम लोग लिखना 2 पार्ट में रहता है, तो एक बार ए बी को आर में कर दे, एक बार बी सी को आर बिलोंग, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। दैट इम्प्लाइज ए से सी, थोड़ा एक से सी है किसी सेट में, इसका मतलब इसमें बी का शामिल है, तो ए से सी किसमें बिलोंग कर रहा है, आर में। अब यहाँ पे बता देती हूँ, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कोई भी चीज रिलेशन कहलाएगा कब, यदि वो 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव। हमेशा याद रखना, रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट लेते हैं, सिमेट्री में 2 एलिमेंट लेते हैं, ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट लेते हैं। अब लास्ट में लिख दो देयरफॉर ए बी सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब जानते हो, देयरफॉर या फॉर ऑल भी कहते हैं। देयरफॉर मतलब सभी के लिए, ए के बी के सी के, सभी के एलिमेंट के लिए, मतलब सभी के एलिमेंट किस में रहेंगे, रिलेशन में। तो ये होता है रिलेशन, यही मेन है रिलेशन का। अब देखो इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, इसी को बड़े क्लास में आप एमएससी में जाओ या आपको बीएससी फाइनल ईयर में जाओ या फर्स्ट ईयर में भी है, यदि जो रिलेशन का ये तीनों प्रॉपर्टी यदि सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन इसको बोलते हैं हिंदी में तुल्यता संबंध, ठीक है। ये यदि आपको ये क्वेश्चन ने पूछ दिया, कोई भी सेट दे देगा, उसको बोलेगा तुल्यता संबंध बनाइए, तो आप लोग तुरंत क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराएंगे, वही होगा आपका तुल्यता संबंध, ठीक है। तो एक बार और रिपीट कर देती हूँ, बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। रिलेशन क्या है, तो रिलेशन मैं बता दी कि रिलेशन आर सबसे इक्वल टू ए क्रॉस बी है। ए बी एक नॉन एम्प्टी सेट होता है जो कि हमेशा नॉट इक्वल टू 5 होता है, मतलब वो खाली नहीं होता है, अरिक्त होता है, ठीक है। तो रिलेशन में आप कुछ भी कंडीशन दे सकता है, एक्स वाई हमेशा आर्डर्ड पे और आर्डर्ड सेट में 2 एलिमेंट होते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी का बना रहा है, इसलिए यहाँ पे
ए क्रॉस बी का है तो एक एलिमेंट ए में रहेगा और एक एलिमेंट बी, और जो एक्स वाई दोनों एलिमेंट है वो किससे रिलेटेड है, एक रिलेशनशिप। यदि मैं यहाँ पे बोल देगा कि ए क्रॉस बी से नहीं, स्वयं से स्वयं में बना के दिखाओ तो ए क्रॉस ए में, तो ए क्रॉस ए में भी बनाएंगे तो एक्स वाई दोनों ए में ही रहेगा, तो इसका रिलेशन ये बनेगा। एग्जाम्पल मैं बता दी हूँ, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो, बस वहाँ पे देखना कि जो सेट देगा उसमें कोई कंडीशन देगा, उस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। बी ग्रेटर है इक्वल टू दिया है तो जो ए की वैल्यू है वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो बराबर भी बोला है तो हम लोग का ये सेट बनेगा। फिर आपका और इस तरफ से भी दे सकता है ए बी माइनस ए ग्रेटर देन 0, जिसको मैं बी ग्रेटर देन ए, अगर ये कंडीशन देगा तो ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन बराबर नहीं बोला है। या ये इस तरह से फार्मूला दे सकता है ए बी सच दैट ए प्लस बी ग्रेटर देन 2, मतलब जो सेट है ए और बी 3 और 5, 3 5 ए, हाँ, तो अगर 3 5 बोला है तो 2 से बड़ी है तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। बस आपको देखना है कि ये 2 से बड़ा हमेशा आना चाहिए, तो वो सेट इसमें शामिल हो जाएगा। फिर आपका मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन यही मेन टॉपिक है। कोई भी चीज रिलेशन कहलाएगा कब, यदि वो 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट लेते हैं और वो स्वयं से स्वयं में रिलेशन बनाता है, और सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट लेते हैं तो ए बी है तो उसको मैं बी ए भी लिख सकती हूँ, ठीक है। ट्रांजिटिव में मैं 3 एलिमेंट लेती हूँ, लेकिन हम यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो हम लोग एक ही कोष्टक में 3 कभी नहीं लिखते, हमेशा ऑर्डर्ड पेयर और ऑर्डर्ड सेट में होता है। इसलिए ए बी एक बार बी सी, दैट इम्प्लाइज, ये साइन नहीं, अगर डायरेक्ट आप लिख दोगे ए बी आर में, बी सी आर में और ए सी आर में तो गलत हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज, क्योंकि इन दोनों को मिला के आपको दैट इम्प्लाइज ये मिला है, ठीक है। तो ए सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ए बी सी सभी के लिए वो किसमें है, रिलेशन में है। इसी ये प्रॉपर्टी को जो सेटिस्फाई करता है इसको शॉर्ट में हम लोग को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, मतलब तुल्यता संबंध। यही है आपका रिलेशन। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, अब मैं आपको रिलेशन का एक एग्जाम्पल बताती हूँ, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल में, यदि I शून्य सहित पूर्णांकों का समुच्चय हो और संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि X रिलेशन Y, तो X रिलेशन Y के लिए एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। एक मतलब इंटीजर, पूर्णांक I मतलब I क्या है, इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो X रिलेशन Y इफ X की पावर Y इक्वल टू Y की पावर X, तो यहाँ पे ये रिलेशन है, यही आपका मेन रिलेशन है। क्या बोला कि X Y दोनों रिलेशन में है कब, यदि वो ये कंडीशन को दिया हुआ है, ठीक है। तो जबकि एक्स वाई क्या है, एक्स और वाई जो दोनों क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, मतलब एक पूर्णांक है, ठीक है। तो क्या संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। मैं जब भी बता दी हूँ, कोई भी चीज रिलेशन कब होता है, जब वो 3 प्रॉपर्टी के सेटिस्फाई, उसी को क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध। किसी भी क्वेश्चन में यदि कहीं भी तुल्यता संबंध लिखा है, इसका मतलब हमारे पास 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा। यहाँ पे लिखा है एक रिलेशन आर जो है तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है मतलब हमको इस क्वेश्चन में 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराना है। क्या क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव, ठीक है। अब तुल्यता संबंध बोल दिया, क्वेश्चन क्या दिया, एक्स वाई, एक्स रिलेशन वाई है कब, यदि एक्स की पावर वाई और वाई की पावर एक्स है। अब हम लोग को यहाँ पे प्रूफ में बताती हूँ, ठीक है। एक्स वाई क्या है, दोनों एक इंटीजर वैल्यू है, तो हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स रिलेशन वाई दैट इम्प्लाइज एक्स की पावर वाई और वाई की पावर एक्स। अब तुल्यता संबंध बोला है मतलब 3 प्रॉपर्टी बने, पहला रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव। मैं पहले लेती हूँ रिफ्लेक्सिव, ठीक है, पहले लिया हुआ है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में मैं क्या बताई थी आपको फार्मूला में, कोई भी चीज़ आपको पहले ही बता दें। रिफ्लेक्सिव में हमेशा याद रखना एक ही एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, हमेशा ए, तो जरूरी नहीं मैं वहाँ पे ए ली हूँ तो यहाँ पे हम लोग ए लें, यहाँ पे बुक में एक्स नाम से बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा रिफ्लेक्सिव में याद रखना हमेशा एक ही एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। एक ही एलिमेंट किसमें, आई पे बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट लेना है रिफ्लेक्सिव में। सिमेट्रिक में बताई थी 2 एलिमेंट लेना है, ट्रांजिटिव में बताई हूँ 3 एलिमेंट। लेकिन क्वेश्चन में तो देखो एक्स और वाई दोनों दिया है। अब देखो यहाँ पे इसको देखने से आपको सिर्फ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी दिख रही है। अब हमको स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों बनाना है। ट्रांजिटिव यहाँ पे सिर्फ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी दी है, तो यहाँ पे देखो रिफ्लेक्सिव में हमको x की पावर y है। अब हमको रिफ्लेक्सिव में यहाँ पे हमको क्वेश्चन के हिसाब से y की वैल्यू नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो y है उसको हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, y को x लेंगे। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव हमेशा बोलता है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट लेता है, y उसमें शामिल नहीं होगा। इसलिए जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या करना पड़ेगा, x। तो यहाँ पे x की पावर क्या ले ले, y के प्लेस पे x इक्वल टू
अब ये भी वाई की जगह पे एक्स, तो ये हो गया एक्स से एक्स, अतः एक्स किस में है रिलेशन आर में, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्यता। सेकंड होता है सममितता, मतलब वही सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में बताई थी हमेशा 2 एलिमेंट होता है और ट्रांजिटिव में 3, तो 2 एलिमेंट है, तो क्वेश्चन तो आपका ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रहा है, जो क्वेश्चन आपको बुक में दिया हुआ है इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी बताई थी यदि वहाँ पे ए बी है तो उसको मैं बी ए भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया एक्स वाई आर में है, तो एक्स की पावर वाई इक्वल टू वाई की पावर एक्स क्वेश्चन से ले लिए, तो इसको मैं क्या चेंज कर सकती हूँ, ए बी है उसके प्लेस पे बी ए, तो इसको मैं चेंज कर दी, इसको ये इधर इसको इधर। इसका मतलब है यदि एक्स वाई, इसका मतलब यदि एक्स वाई आर में है तो वाई एक्स भी किस में मिल गया आपको, आर में, अतः एक्स वाई रिलेशन आर में है और वाई एक्स भी रिलेशन आर में है, तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। थर्ड आता है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमेशा मैं बताई थी हमेशा 3 एलिमेंट लेके चलते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड, क्योंकि वहाँ पे मैं ए बी सी से बताई थी, ए बी सी लो या एक्स वाई जेड लो या एफ जी एच लो, आप अपने मन से कोई भी नाम से ले सकते हैं, बट क्वेश्चन के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा, क्वेश्चन में उसको क्या एलिमेंट से दर्शाया गया है, ठीक है। अब आते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में एक्स वाई जेड तीनों एलिमेंट है, हम लोग क्या बताई थी मैं, एक्स तीनों को एक साथ ले ही नहीं सकते कोई भी सेट में, क्योंकि हमेशा आर्डर्ड सेट और आर्डर्ड पेयर में लेते हैं, मतलब 2 ही एलिमेंट रहते हैं। तो पहले मैं एक्स वाई को लूँगी, फिर वाई जेड भी लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ट्रांजिटिव यहाँ पे भले आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक्स और वाई है, जेड है क्या, नहीं है, बट ट्रांजिट तुल्यता संबंध बोलता है कि तीनों प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करता है वही होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन लाने के लिए आपको इसमें जेड भी लेना पड़ेगा, नहीं है तो क्या होगा, आपको कंसीडर करना ही होगा। तो एक्स वाई जेड मैंने ले लिया, एक्स रिलेशन वाई है, वाई रिलेशन अब क्या कर दिए, जेड कर दिए, तो एक्स की पावर वाई है और वाई की पावर एक्स है, तो इसको हम लोग ये क्या है ये आपका क्वेश्चन से हो गया, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जे अब वाई एक्स रिलेशन वाई से ये हो गया, लेकिन हमको वाई रिलेशन जेड कंसिडर करना है, क्योंकि ट्रांजिटिव में 3 प्रॉपर्टी है, तो वाई रिलेशन जेड के लिए क्या करेंगे, वाई की पावर जेड इक्वल टू जेड की पावर वाई, इसके हिसाब से एक्स और वाई था तो ये वाई और जेड हो गया। अब देखो इसको क्या करना पड़ेगा, एक्स की पावर वाई, इसमें एक्स की पावर वाई है और y की पावर x है, तो बोथ साइड क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि x और y है तो z को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, तो दोनों में क्या करेंगे, z लेंगे। अब इसमें ये वाले पार्ट में किसका, x रिलेशन y में, वैसे आपका y रिलेशन z में, तो देखो y और z है, लेकिन इसमें x है क्या, नहीं है, इसमें x y था z नहीं था, तो इसमें z कंसिडर किए, इसमें y और z है तो क्या नहीं है, x नहीं है, तो x कंसिडर कर लिए। अब इसमें हो गया देखो x है तो y z हो गया, क्योंकि आधार समान है तो दोनों को एक साथ ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो इंटू है खैर, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की पावर वाई जेड इंटू हो गया और यहाँ पे वाई की पावर एक्स जेड, तथा इसका हो गया वाई की पावर जेड एक्स और ये हो गया आपका जेड की पावर वाई एक्स, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसको मैं क्या कर सकती हूँ, ये आपका एक्स की पावर वाई जेड है और जेड की पावर वाई एक्स, उसको मैं चेंज कर दी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक्स की पावर जेड वाई था, उसमें वाई जेड लिख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं, उस फार्मूले से आपका ये हो जाता है, एक्स जेड को हम लोग जेड एक्स भी लिख सकते हैं। अब इसको वहाँ पे एक्स की पावर वाई था और जेड बाहर था, तो यहाँ पे हम लोग इसको ये चेंज करके लिख सकते हैं, एक्स की पावर जेड और वाई को बाहर ले लेते हैं, तो ये आपका आ गया एक्स की पावर जेड और जेड की पावर एक्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ बोला था क्या कि एक्स वाई और वाई जेड है, तो दैट इम्प्लाइज क्या मिलना चाहिए था आपको, एक्स और जेड, वही चीज़ आपको मिल गया एक्स और जेड, अतः एक्स रिलेशन वाई तथा वाई रिलेशन जेड, दैट इम्प्लाइज एक्स रिलेशन जेड आपको, अतः ये प्रॉपर्टी क्या है, संक्रामक है, अतः ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, मतलब एक रिलेशन है, अतः इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध। यही आपको सारे क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया ना, ठीक है। आपको क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहे, या तो सिर्फ एक्स देगा तो आपको वाई ऐड करना पड़ेगा ट्रांजिटिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव लाने के लिए, ट्रांजिटिव लाने के लिए आपको जेड ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से आपको हमेशा तुल्यता संबंध बोला है, मतलब दिमाग बंद करके उसके कंडीशन को याद रखना कि कोई भी चीज़ तुल्यता संबंध कब होता है, जब वो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों को प्रॉपर्टी को जो सेटिस्फाई करता है वही होता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। थैंक यू।